मैंने पिछले 6 महीने में 8 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे कमाए। एंड आई डिड दिस वाइल बीइंग अ स्टूडेंट, वाइल हैविंग नो डिग्री एंड वाइल स्टडिंग मेडिसिन। अब मैंने ये सारे के सारे पैसे स्टॉक्स या क्रिप्टो से या यूट्यूब से नहीं कमाए। आई डिड दिस वाइल डूइंग 3 थिंग्स: बिल्डिंग थिंग्स, शोइंग अप एंड डूइंग समथिंग जो मोस्ट स्टूडेंट्स कहते थे वॉज इम्पॉसिबल वाइल स्टडिंग मेडिसिन। सो लेट्स सी एवरी डिसीजन, एवरी रूपी, एवरी मिस्टेक आई मेड। लेट्स गो। अब मैं एक दिन अपने डॉर्म रूम में बैठा था एंड मैं एक ट्रिप पर जाना चाहता था। ठीक है, दिस इज ऑल वेयर इट ऑल स्टार्टेड। ठीक है, मैं घर से पैसे नहीं मांगना चाहता था, तो आई थॉट कि मे बी आई शुड ट्राई अर्निंग माई सेल्फ, है ना, बिकॉज वाई नॉट। अब इसके पहले मैंने कभी खुद से पैसे कमाए नहीं थे, तो आई वॉज काइंड ऑफ अफ्रेड, बट क्योंकि मेरे ट्रिप पर जाने का बहुत मन था, आई थॉट दैट आई जस्ट गिव इट अ ट्राई। अब मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं अकेडमिक्स में अच्छा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आई थॉट दैट आई जस्ट गो एंड टीच स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली पहला ख्याल मेरे दिमाग में यही आया था। एंड आई ट्राइड रीचिंग आउट टू द पीपल आई नो। मैंने कॉल करा एंड आई आस्क्ड देम कि क्या वो ट्यूशन पढ़ना चाहोगे। ऑब्वियसली मुझे इससे तक कुछ पता था नहीं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल सेड नो। तो आई थॉट कि वेल आई शुड जस्ट गो एंड नॉक ऑन द डोर्स, राइट। मैं गया, मैंने लिटरली जाके दरवाजे खटखटाए एंड मैंने पूछा कि क्या आपको ट्यूशन की सर्विसेज चाहिए, बिकॉज मेरा एम तब सिर्फ 20 से 25 हज़ार था। मैं तब इतना ज़्यादा सोच नहीं रहा था, मैं इतना ऊपर नहीं सोच रहा था। और अधिकतर जो मेरे आसपास के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे ट्यूशन में पहले से हैं अभी, एंड दे डोंट नीड एनी सच सर्विसेज। एंड आई केम बैक एम्प्टी हैंडेड। अब मेरा गिव अप करने का कोई मूड नहीं था, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इट। तो मैंने सोचा कि मे बी आई शुड प्रिंट पैम्फलेट्स। तो मैंने अपने पैम्फलेट्स बनवाए। ठीक है, 2 से ढाई रुपए का एक पैम्फलेट प्रिंट हुआ था, और तब मेरा ये पैसे देने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बट मैंने सोचा कि यार अगर 5 या 10 बच्चे भी आ गए और हर एक बच्चे ने 1000 रुपये भी दे दिए, तो फिर सारा खर्चा तो निकल ही जाएगा ना। तो मैंने पैम्फलेट्स प्रिंट कराए और मैं लिटरली जाके उन्हें बाजार में बांट आया। आई जस्ट टुक माई पैम्फलेट्स, आई वेंट टू अ मार्केट एंड आई डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ऑफ देम। उसमें मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, मेरा ईमेल लिखा हुआ था। अब सब लोग सोचेंगे कि यार 200 पैम्फलेट बांट के आया है, एक रिस्पॉन्स तो आया होगा ना। 200 पैम्फलेट में एक भी ना आया, ऐसा तो हो नहीं सकता। हेयर इज़ द शॉकिंग थिंग, मुझे एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया। मुझे इस पैम्फलेट से ना किसी ने कॉल किया, ना किसी ने मेल किया, किसी ने पूछा तक नहीं। ठीक है, एंड दिस इज वेयर आई रियलाइज कि इट इज़ गोइंग टू बी मच मोर टफ देन आई थिंक इट विल बी। बट अगेन आई थॉट दैट आई विल कंटिन्यू। अब अगर इतना दूर आ ही गया हूँ तो थोड़ा दूर और क्यों ना सही। मैंने क्या करा, मैंने मेटा पर ऐड चलाना चालू करा। अब मुझे इसके पहले मेटा ऐड के बारे में पता ही नहीं था, बिकॉज आई हैड नेवर बीन इन दिस थिंग। एंड मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में क्या होता है, किताबें होती हैं, मेडिसिन होती है, कॉलेज होता है, बस। तो मैंने मेटा ऐड चलाना चालू किया। मैंने खुद को रिकॉर्ड करा एक वीडियो बोलते हुए, बहुत ही एक रैंडम सी वीडियो थी जिसे मैंने खुद ही एडिट किया था। ठीक है, जिसमें मैंने कहा कि अगर आप नीट के स्टूडेंट हो, अगर पढ़ना चाहते हो, देन यू कैन कम टू मी। एंड पहली बार उस वीडियो से, इस ट्राई के बाद, मुझे 1 या 2 रिस्पॉन्सेस आए। बट अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे पास कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे मैं उन्हें पढ़ा सकूँ, बिकॉज गूगल मीट वॉज अ लिटिल टू अनप्रोफेशनल। और गूगल मीट का नाम सुन के, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम सुन के बच्चे जो थे थोड़े से हिचकिचा जाते थे। देवर लाइक कि डजेंट साउंड रियल, साउंड्स अ लिटिल फेक। तो फिर मैंने खुद से अपने कमरे में बैठ के अपने लैपटॉप में एक वेबसाइट कोड करी। मैंने एआई का यूज़ किया और मैंने फ्री में एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम मैंने रखा डॉक्टर्स एवियो अकेडमी। दिस वॉज द फर्स्ट बिजनेस दैट आई एवर मेड। अब डॉक्टर्स एवियो अकेडमी को सुनने के बाद, इस नाम में कोई चीज़ थी जो बच्चों को अट्रैक्ट करती थी, मुझे नहीं पता। बट इस नाम को डालने के बाद जब मैंने बोलना चालू करा अपने मेटा के एड्स में, तो फिर काफ़ी सारे बच्चों ने ज्वाइन करना चालू किया। बट बच्चे तुरंत आ नहीं जाते थे, उनके पेरेंट्स से कॉल आते थे, काफ़ी सवाल होते थे। एंड यहाँ पे मैंने पहली बार एक चीज़ सीखी। ये जो सारी बातें बोली जाती हैं ना बिजनेस में कि आपको थोड़ा चतुर चालाक होना पड़ता है, चपल होना पड़ता है, दूसरे का नुकसान और अपना फ़ायदा सोचना पड़ता है, ये हमेशा सच नहीं होती। बिकॉज जब मेरे से पेरेंट्स पूछते थे कि डॉक्टर्स एवियो अकेडमी, जिसका हमने कभी नाम भी नहीं सुना, हम उस पर क्यों भरोसा करें जब मार्केट में इतने बड़े बड़े जाइंट्स हैं, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, आकाश एलन हो गया, हम आपके पास क्यों आए। आई यूज टू बी सिंपली ऑनेस्ट विद देम। मैं उन्हें सच सच कहता था कि देखो, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, आई नो व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, मैं अकेडमिकली गुड एंड आई कैन गिव योर चाइल्ड अनडिवाइडेड फोकस एंड अटेंशन। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वर सेटिस्फाइड विद दिस आंसर बिकॉज दे न्यू दैट आई वॉज नॉट लाइंग एंड आई वॉज बीइंग ऑनेस्ट विद देम। अब मैंने एक एक बच्चे की जो एंट्री फी थी वो 10,000 की थी। दिस वॉज ऑब्वियसली अंटिल नीट, राइट। बट पेरेंट्स वर विलिंग टू पे दैट अमाउंट फॉर a single one-on-one mentorship. अब इसके बाद ये हुआ कि इनिशियली आई गॉट द फर्स्ट 2 to 3 स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ देम आई गॉट फ्रॉम सिंपली बीइंग ऑनेस्ट विद द पेरेंट्स। मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला कि मैं इतनी बड़ी कंपनी हूँ। आई टोल्ड देम दैट दिस इज समथिंग आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर विलिंग टू सपोर्ट मी इन दिस एंड दिस वॉज समथिंग आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड।
अब 5 से 10 बच्चों के बाद मेरे एड्स एक्चुअली टुक अ लॉट ऑफ पेस, एंड अगर वो ग्राफ जो था वो ऐसे जा रहा था, इट स्टार्टेड पिकिंग अप अ लॉट ऑफ पेस एंड आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट मोर किड्स, ठीक है। तो टोटल मेरे पास एंड तक अराउंड 20 से 25 बच्चे थे, बट बिकॉज हर बच्चे का जो कॉस्ट था इट वॉज अराउंड 10,000 रुपीज़, मैंने करीब करीब 2.5 लाख रुपए कमाए सिर्फ डॉक्टर्स अभी अकेडमी से। एंड आई वॉज इन शॉक माई सेल्फ, बिकॉज मुझे खुद से ही कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना ज़्यादा कर भी सकता हूँ। मैंने सोचा था कि यार 10-12 बच्चे आएंगे, सबसे 1,000 रुपये लूँगा, 20-25 हज़ार लेके चला जाऊँगा, अपने ट्रिप मार के वापस आ जाऊँगा, पढ़ाई करूँगा। बट मैंने 2.5 लाख रुपए कमाए, एंड व्हेन आई सॉ दैट आई बिलीव दैट इफ आई कैन डू दिस वाई कैन डू मोर, राइट। अब 2.5 लाख रुपए कमाने के बाद बिफोर आई थॉट ऑफ पेसिंग दिस बिजनेस, मुझे काफ़ी सारे लोगों से मैसेजेस आए। इन्होंने कहा कि बिकॉज उन्होंने मेरी ग्रोथ को देखा, दे सॉ दैट काफ़ी कम टाइम में एंड बाय सिंपली स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड अप आई वॉज एबल टू अमास अ लॉट ऑफ किड्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग प्रिटी गुड। तो दे आस्क्ड मी टू बी अ गेस्ट लेक्चरर इन देयर ओन कोचिंग्स। अब मैंने कहा कि वेल श्योर, व्हाई नॉट। बट बिकॉज मैंने एलेक्स हॉर्मोजी की वीडियो देखी थी। अब जिसे नहीं पता एलेक्स हॉर्मोजी कौन है, ही इज़ अ बिजनेस मैन हिमसेल्फ एंड ही इज़ ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर, ही इज़ समबडी आई लुक अप टू। तो उसने अपनी वीडियो में कहा था दैट इफ़ यू आर बार्गेनिंग विद समबडी ऑलवेज स्टार्ट विद अ हाई प्राइस, ठीक है। एंड जब मैंने खुद सोचा कि मेरी खुद की टिकट प्राइस की कॉस्ट लगभग 10,000 रुपये, तो मतलब पहला प्राइस क्या कोट करूँ, तो ऐसे ठीक है आई एम रेडी टू बी अ गेस्ट लेक्चरर, बट मैं 30,000 रुपये चार्ज करूँगा। एंड सरप्राइजिंगली दे डिड एग्री बिकॉज दे वर विलिंग टू बेट ऑन मी बिकॉज दे डिड सी कि आई हैड डन समथिंग बिफोर। अब जब उन्होंने मुझे बैठाया हज़ारों बच्चे के सामने, आई वॉज एबल टू स्पीक प्रिटी गुड। दिस इज़ वन थिंग अबाउट मी दैट आई एम अ गुड स्पीकर। एंड वो सारे बच्चे एक्चुअली फेल्ट वेरी गुड एंड कॉन्फिडेंट इन देम सेल्व्स। आई वॉज एबल टू मेक देम बिलीव अबाउट देम सेल्व्स कि वो अच्छा कर सकते हैं, एंड दे गिव अ वेरी गुड फीडबैक अबाउट मी। नाउ दिस अलाउड मी टू गेट अ लॉट मोर गेस्ट लेक्चर्स एंड टोटल मैं से 4 से 5 लाख रुपए कमा पाया था। अब इसे कमाने के बाद जो मेरे पास पैसा आया था, उससे आई थॉट दैट आई विल स्टार्ट अनदर बिजनेस, एंड दिस वाज द सेकंड बिजनेस दैट आई फाउंडेड व्हाइल बीइंग द एज ऑफ 22, व्हाइल स्टडीइंग मेडिसिन, व्हाइल बीइंग अ स्टूडेंट विदाउट अ डिग्री। और मेरा दूसरा बिजनेस आइडिया जो था, इट वाज इवन मोर बोल्ड देन द टाइटल ऑफ दिस वीडियो। मेरा दूसरा बिजनेस आइडिया ये था कि क्यों ना मैं एक टेली मेडिसिन सॉफ्टवेयर बनाऊँ, या फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊँ जो मेडिकल स्टूडेंट्स और फ्यूचर में इवन डॉक्टर्स यूज़ कर पाएँ, ठीक है, अपने खुद के मेडिकल डेटा सेट के साथ। यानी कि वो खुद का जो मेडिकल डेटा होता है उस पर ट्रेंड एक एआई को यूज़ कर पाएँ फॉर ऑल देयर डायग्नोसिस, या फिर उनके जो भी क्वेश्चंस हैं, बेसिकली एक मेडिकल चैटबॉट, चैट जीपीटी की तरह या क्लॉड की तरह, एक ऑल इन ऑल एनकम्पासिंग नहीं, सिर्फ मेडिकल बेस्ड चैटबॉट जिसका सारा का सारा डेटा जो है सिर्फ मेडिसिन पे ट्रेंड हो। एंड अगेन अब मेरे पास इतने पैसे तो थे कि मैं लोगों को हायर कर सकूं, बट आई वांटेड टू टेक ऑन अ चैलेंज। मैंने क्या करा, मैं खुद से बैठा, मैंने एआई उठाया एंड आई स्टार्टेड कोडिंग इट माई सेल्फ, एंड एवरीबडी अराउंड मी लाफ्ड। उन्होंने कहा कि क्या बेवकूफ़ी है, मतलब कैसे करेगा, ये तो इम्पॉसिबल है, एंड यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट नॉट अ सीए स्टूडेंट, तुम कर ही नहीं सकते। तो मैंने खुद से कोडिंग उठाई और मैंने पढ़ना चालू करी। मैंने लिटरली किताबें मंगाई, ठीक है, हाउ टू लर्न पाइथन एंड क्रैश कोर्स इन पाइथन, ये सारी किताबें हैं जो मार्केट में काफ़ी मुझे सजेस्टिव लगी, एंड आई रेड देम, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत खुद से कोड किया, एंड मोस्टली मैंने एआई का यूज़ किया ऑब्वियसली तब, लेकिन वाइब कोडिंग इतनी ऊपर नहीं थी जितनी अब क्लाउड कोड के साथ आ चुकी है। एंड आई वॉज एबल टू कोड अ रफ फ्रेमवर्क फॉर दिस थिंग। अब मैंने इसमें डेटा सेट्स फीड करना चालू करे, ठीक है, एंड आई टुक देम टू डॉक्टर्स, ठीक है। मैंने थर्ड पार्टी ऐप्स का भी यूज़ किया, एंड मोर और लेस दे वर ऑल प्रिटी मच इन प्रेज ऑफ दिस। उन्हें लगा कि हाँ दिस इज समथिंग दैट कैन एक्चुअली वर्क, एंड काफ़ी सारे डॉक्टर्स इनफैक्ट मुझे ऑफर किया कि वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी एक रेडियोलॉजिस्ट थे, who said that he thinks that this is a $1 billion idea and a lot of places, but again I thought that this is not complete yet, this needs a lot more structuring, and कुछ हॉस्पिटल्स ने ऑफर किया दैट वो इसे लगाना चाहते हैं अपने हॉस्पिटल में, एंड हमें रिकमेंडेशन लेटर्स भी दिए, ठीक है, अपना साइन करके और अपने प्रेजेस देके। बट वी स्टिल थॉट कि यार अभी इसमें थोड़ा काम करना है, तो आई मेट अ फ्यू मोर पीपल एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर स्टिल डूइंग राइट नाउ। बट इसके अलावा यार मैं एक बात बोलूँगा कि देखो काफ़ी सारे लोगों ने जब मैंने स्टार्ट किया था, दे वर लाफिंग ऑन मी कि यार घर से पैसे मांग लेना, क्या दिक्कत है, तू लोगों के दरवाजे पे जाके नॉक करेगा क्या, अब एक नौकरी मांग ले, कि एक ट्यूटर बनेगा क्या मेडिकल स्टूडेंट होने के साथ साथ, मतलब दिस इज शेमफुल दिस सेड। बट रिमेंबर वन थिंग यार, अगर तुम खुद से कभी पैसे कमा रहे हो ना, तो ये लोग जो कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स एब्सोल्युटली समथिंग यू शुड बी प्राउड ऑफ, इट डजंट मैटर व्हाट दे से। इवेंचुअली जब मैंने 8 लाख रुपए अपने हाथ में पकड़े थे, ये फोटो देखो जो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ,
आई फेल्ट अमेजिंग, ठीक है. इट वॉज एन एक्सपीरियंस दैट आई नेवर थॉट आई कुड हैव हैड, बिकॉज मेरे दिमाग में कभी ऐसी चीज़ें आती ही नहीं थी. आई ऑलवेज थॉट वॉट एवरीबडी हैड टॉट मी टू बिलीव, विच वॉज दैट कि अगर एक्चुअली में पैसे कमाने हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है ना. बिना जॉब के पॉसिबल नहीं है. मेडिसिन के साथ करेगा तो पॉसिबल नहीं है ना यार. 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा है, कैसे कमाएगा बिना डिग्री के. एंड आई डिड इट ऑल. एंड द फन फैक्ट इज कि जितने लोग मेरे को रोकने के लिए बैठे थे, कंग्रेचुलेट करने के लिए, एक भी नहीं था उनमें से. दे वर पीपल हु वर दे टू कंग्रेचुलेट मी, बट दे वर अ लॉट फ्यू देन द पीपल हु वर दे टू पुल मी डाउन. तो यार ये तुम सबके साथ भी हुआ. दिस ऑलवेज हैपन्स. अगर तुम में से ऐसा कोई है जिसने खुद से भी ऐसी कोई चीज़ अचीव करी तो कमेंट सेक्शन में बताओ. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.